द लास्ट लेसन की कहानी क्या है? द लास्ट लेसन में सबसे पहले तो एक बच्चा है फ्रेंच, वो स्कूल जा रहा है, थोड़ा लेट हो गया है, तो उसके डर का वर्णन क्या आ रहा है पहले पैरा में, उसको डांट पड़ने का डर है। वो सोचता है पार्टिसिपल के उसको रूल्स दिए गए थे तैयार करने को, पर उसको पहला शब्द भी नहीं तैयार था, तो वो सोचता है वो भाग जाए। बाहर का दिन बहुत चमकीला था, मौसम अच्छा था, वो सोचता है वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और स्कूल की तरफ चल देता है। तभी वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर सूचना पट पर देखता है कि बहुत सारी भीड़ जमा है, जितनी भी बैड न्यूज़ आई थी वो सब वहीं से आती थी। वो आगे जल्दी से भागता है स्कूल की तरफ, तभी उसको टोकता है जो लुहार है, वास्टर जिसका नाम है, वो उसको टोकता है। वो कहता है कि इतनी तेज मत जाओ, पहुंच जाओगे स्कूल समय से। इसके बाद फ्रेंड को लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो तेज़ी से और बढ़ जाता है। अगले पैरा में माहौल का वर्णन कर रहे हैं कि स्कूल का माहौल कैसा होता है। सुबह सुबह स्कूल का माहौल ऐसा होता है कि स्कूल का शोर गलियों में सुनाई देता है, बच्चे अपना पाठ रिवाइज कर रहे होते हैं, टीचर शांत कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे शोरगुल होते हैं। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं था। आज के दिन फ्रेंच के स्कूल में बिल्कुल शांति थी, जैसे संडे का दिन हो। इस शांति के बीच वैसे तो डेली शोरगुल होता था, तो उसके बीच वो अपनी सीट तक पहुंच जाता था फ्रेंच, लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं था। आज वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था, डरा हुआ था, बिल्कुल शांति में उसको वहाँ जाना था। एम हैमिल दयालुता दिखाते हैं और कहते हैं कि जाओ अपनी सीट पर बैठो। आज एम हैमिल की जो टीचर हैं उनकी ड्रेस भी थोड़ा चेंज थी। ऐसी ड्रेस वो हमेशा विशेष अवसरों पर पहनते थे, कोई पुरस्कार वितरण होता था या कोई निरीक्षण होता था, तभी ऐसी ड्रेस पहनते थे। वो सुंदर हरे रंग का कोट पहने थे, झालरदार शर्ट पहने हुए थे, अपनी सिर की टोपी लगा रखी थी। काफ़ी स्पेशल ड्रेस वो पहने हुए थे, जिससे लग रहा था आज कोई विशेष कार्यक्रम है। साथ ही साथ गांव के लोग भी वहाँ थे। बूढ़े हाजिर थे, पहले के मेयर थे, भूतपूर्व पोस्टमास्टर भी थे, लेकिन सभी के सभी उदास थे। ओल्ड हाजर अपनी प्रथम पुस्तक लाए थे जिसका नाम प्राइमर है। इसके बाद एम हैमिल बैड न्यूज़ देना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि यह आखिरी पाठ है। अल्सेस और लॉरेंट की स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच भाषा का यह आखिरी पाठ है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फ्रेंच एक बच्चा है छोटा सा जो एक स्कूल में पढ़ता है, और फ्रांस का और रसिया का युद्ध चल रहा था। अब फ्रांस के लोग कमज़ोर पड़ चुके थे, इस वजह से आदेश हो चुका था कि अल्सेस और लॉरेंट 2 जिले हैं फ्रांस के, वहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। अब फ्रेंच की जो स्टूडेंट है उसकी भावनाओं का वर्णन होता है। फ्रेंच को हमेशा पुस्तकों और टीचर से लगाव नहीं रहा, लेकिन आज उसको अपनी पुस्तकें बहुत प्रिय लग रही थी, अच्छी मित्र लग रही थी, और टीचर भी जो पहले उसको सनकी नजर आते थे आज अच्छे लग रहे थे। ये जो भीड़ इकट्ठा हुई थी स्कूल में, जो ग्रामीण थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि 40 सालों तक एम हैमिल ने अपने अच्छी से सेवा दी थी, निष्ठापूर्ण ढंग से सेवा दी थी। उनको सम्मान प्रदर्शित करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे। फ्रेंच से जब एम हैमिल कहते हैं नियम सुनाओ, तो वो अपने पहले शब्द में ही हड़बड़ा जाता है, उसको तैयार नहीं होता है। एम हैमिल कहते हैं कि परेशान मत हो, मैं नहीं डांटूंगा, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। यहाँ तो सभी के साथ ये समस्या है, पढ़ाई को आने वाले कल पर टाल दिया जाता है। अब हमारे पास धिक्कारने के अलावा कुछ बचा नहीं है, अब समय समाप्त हो चुका है। अब वो लापरवाही के बारे में बताते हैं एम हैमिल कि किस तरीके से माता पिता लापरवाह थे, माता पिता उत्सुक ही नहीं थे कि बच्चे सीख सकें। वो अपने खेतों पर काम पर भेज देते थे जिससे अधिक पैसा कमा सकें। साथ ही साथ टीचर भी फूलों के पौधों को पानी देने के लिए भेज देते थे एम हैमिल, और जब उनको मछली पकड़ने जाना होता था तो भी वो छुट्टी दे देते थे। इसके बाद वो एम हैमिल जो है फ्रेंच भाषा का बखान करते हैं। वो बताते हैं कि फ्रेंच भाषा सबसे स्पष्ट है, सबसे तार्किक है, सबसे तर्कसंगत है, हमें इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम कभी गुलाम बन जाते हैं तो जो हमारी मातृभाषा है यही हमें कारागार से निकलने के लिए आखिरी चाबी होती है। आज का जो लेसन था सबको बहुत सरल लग रहा था, फ्रेंच को बहुत सरल लग रहा था। कारण यह है कि उसने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था, और ऐसा लग रहा था एम हैमिल भी बहुत धैर्य के साथ हर चीज़ समझा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो एक बार में ही पूरा लेसन तैयार करा देना चाहते हैं। सभी लोग अपना शांति से कार्य कर रहे थे। एम हैमिल नई कॉपियाँ लाए थे, बिल्कुल शांति थी। केवल वहाँ पर एक ही आवाज़ आ रही थी, पेन चलने की आवाज़। तभी कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता है। सब अपने अपने कार्य में इतना ज़्यादा ध्यान लगाए हुए थे। फ्रेंच सोचता है कि छत पर जो कबूतर बैठे हैं, क्या उनको भी जर्मन भाषा ही बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एम हैमिल की काफ़ी यादें वहाँ जुड़ी हुई हैं उस स्कूल से। फ्रेंच जब भी ऊपर की ओर देखता है तो देखता है कि एम हैमिल एक एक चीज़ जैसे अपने दिमाग में फीड कर लेना चाहते हो। 40 साल उन्होंने वहाँ पर सेवाएं दी थी,
हर चीज़ को वो अपने दिमाग में फिट करना चाहते थे। साथ ही ऊपर के कमरे में महमल की जो बहन थी वो इधर उधर चल रही थी, वो पैकिंग करने की आवाज़ उनके सुनाई दे रही थी। महमल काफ़ी भावुक होते हैं, काफ़ी भावुक कह रहा है, अगला इमोशंस का वर्णन हो रहा है। बूढ़े हाजिर जो चश्मा लगाए हुए थे वो बच्चों के साथ अपने अक्षरों को दोहरा रहे थे, वो भी रो रहे थे और धीरे धीरे सभी लोग रोने लगे। आगे एम हैमल की मनोदशा का वर्णन होता है। एम हैमल बिल्कुल शक्तिहीन दिखाई पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था उनके अंदर शक्ति नहीं बची है, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो कुछ बोलना चाह रहे थे पर उनका गला चौक कर जाता है और वो बोल नहीं पाते हैं। इस वजह से वो बोर्ड पर लिखते हैं विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और इसी के साथ वो आगे बढ़ जाते हैं, हाथ से इशारा करते हैं कि स्कूल स्थगित हो चुका है, अब आप सभी जा सकते हैं। ये लेसन यहीं से समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप एक बार अपना लेसन खुद से पढ़ेंगे। धन्यवाद।